साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। सेवाराम और मोहनदास दो गहरे मित्र थे। दोनों ही गली गली जाकर पीठ पर पोटली लादकर कपड़े बेचने का काम किया करते थे। एक बार की बात है कि सर्दियों के दिन थे और वो एक गांव में जाकर कपड़े बेच रहे थे। तभी सेवाराम को एक झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी माई दिखाई दी, जो कि ठंड से कांप रही थी। तो सेवाराम ने अपनी पोटली में से एक कंबल निकालकर उस माई को दे दिया और कहने लगा कि माई, तुम ठंड से कांप रही हो, ये कंबल ओढ़ लो। बूढ़ी माई वो कंबल लेकर बहुत खुश हुई और जल्दी से उसने वो कंबल से अपने आप को ढक लिया और सेवाराम को खूब आशीर्वाद दिया। तभी उस बूढ़ी माई ने सेवाराम से कहा कि बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन रुको, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। वो अपनी झोपड़ी के अंदर गई और एक बहुत ही सुंदर छोटी सी ठाकुर जी की प्रतिमा ले आई। बूढ़ी माई सेवाराम से बोली, ये ठाकुर जी हैं, इनको तुम अपनी दुकान पर लगाकर इनकी खूब सेवा करना, देखना तुम्हारी कितनी तरक्की होती है। ये मेरा आशीर्वाद है। कि तभी मोहनदास बूढ़ी माई के पास आकर बोला कि अरे माई, बहाने क्यों बना रही हो? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें झूठी तसल्ली मत दो। हमारे पास तो कोई दुकान है ही नहीं, तो हम इन ठाकुर जी को कहाँ रखेंगे? इन्हें तुम अपने ही पास रखो। लेकिन सेवाराम, जो कि एक बहुत ही नेक दिल इंसान था और ठाकुर जी को मानने वाला था, वो कहने लगा, नहीं माई, अगर आप इतने प्यार से कह रही हैं तो ये ठाकुर जी मुझे दे दो और पैसों की चिंता आप मत करो। सेवाराम ने जल्दी से अपने गले में पड़े हुए परने में ठाकुर जी की प्रतिमा को लपेट लिया और उन्हें लेकर चल पड़ा। बूढ़ी माई दूर तक उन दोनों को ढेरों आशीर्वाद दे रही थी कि ईश्वर तुम्हारा ध्यान रखें, ठाकुर जी तुम्हारा ख्याल रखें। वो बूढ़ी माई तब तक उन दोनों को आशीर्वाद देती रही जब तक कि वो दोनों उस बूढ़ी माई की आंखों से ओझल नहीं हुए। अब ठाकुर जी का ऐसा चमत्कार हुआ कि धीरे धीरे उन दोनों दोस्तों की कमाई ज़्यादा होने लगी। अब उन्होंने एक साइकिल खरीद ली और साइकिल पर ठाकुर जी को आगे टोकरी में रखकर और पीछे पोटली रखकर वो दोनों गांव गांव जाकर अपने कपड़े बेचने लगे। अब उन्हें और ज़्यादा कमाई होने लगी तो उन दोनों मित्रों ने एक दुकान किराए पर ले ली और वहाँ पर ठाकुर जी को एक बहुत ही सुंदर आसन पर विराजमान करके अपनी दुकान का मुहूर्त किया। उनकी दुकान इतनी चल पड़ी कि अब सेवाराम और मोहनदास के पास शहर में बहुत ही बड़ी बड़ी कपड़े की दुकानें और कपड़े की मिलें हो गई। एक दिन मोहनदास सेवाराम से कहने लगा, देखो भाई, आज हमारे पास सब कुछ है, ये हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। तभी सेवाराम बोला, नहीं दोस्त, हम दोनों की मेहनत के साथ साथ ये हमारे ठाकुर जी की कृपा है। मोहनदास बात को अनसुना करके अपने काम में लग गया। अब एक दिन सेवाराम की सेहत थोड़ी ढीली थी, इसीलिए वो दुकान पर देरी से आया। तब मोहनदास ने अपने दोस्त को कहा, अरे मित्र, आज तुम देरी से आए हो, तुम्हारे बिना तो मेरा एक भी पल का गुजारा नहीं होता, तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। तब सेवाराम हंसकर बोला, अरे मोहनदास, चिंता क्यों करते हो? मैं नहीं आऊँगा तो हमारे ठाकुर जी तो है ना। ये कहकर सेवाराम अपने काम में लग गया। पहले दोनों का घर दुकान के पास ही था, लेकिन अब दोनों ने अपना घर दुकान से काफ़ी दूर ले लिया और दोनों ही अपने बड़े बड़े घरों में रहने लगे। दोनों ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। सेवाराम के दो बेटे थे, दोनों की शादियां हो चुकी थी और मोहनदास के पास एक बेटा और एक बेटी थी। मोहनदास के बेटे की शादी हो चुकी थी, जबकि उसकी लड़की की शादी होना अभी बाकी था।
सेहत खराब होने की वजह से सेवाराम अब दुकान पर देरी से आने लगा। एक दिन सेवाराम मोहनदास से बोला, अब मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, क्या मैं दुकान पर देरी से आ सकता हूँ? तब मोहनदास ने कहा, हाँ भाई, तुम देरी से आ जाया करो, लेकिन आया ज़रूर करो, मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। फिर अचानक एक दिन सेवाराम 12 बजे के करीब दुकान पर आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वो आकर गद्दी पर बैठ गया। मोहनदास ने कहा, भाई, आज तो तुम्हारी सेहत ठीक लग रही है। सेवाराम बोला, भाई, ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन आज से मैं बस केवल 12 बजे ही आया करूँगा और 5 बजे चला जाया करूँगा। मैं तो इतनी ही देर दुकान पर बैठ सकता हूँ। मोहनदास ने कहा, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तो सेवाराम 12 बजे आता और 5 बजे चला जाता, लेकिन उसकी शक्ल को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो बीमार भी है। लेकिन मोहनदास को अपने मित्र पर पूरा भरोसा था कि मेरा मित्र मुझसे झूठ नहीं बोल सकता और मेहनत से तो वो वैसे भी पीछे नहीं हटता। अब एक दिन मोहनदास की बेटी की शादी तय हुई, तो वो शादी का निमंत्रण देने के लिए सेवाराम के घर गया। घर जाकर मोहनदास को सेवाराम के बेटे बहुएं और सेवाराम की पत्नी सब मिल गए, लेकिन सेवाराम नज़र नहीं आ रहा था। तो मोहनदास ने सेवाराम की पत्नी से कहा, भाभी जी, सेवाराम कहीं नज़र नहीं आ रहा। तब उनकी पत्नी एकदम से हैरान होती हुई बोली, भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? तभी वहाँ पर सेवाराम के बेटे भी आ गए। वो कहने लगे, काका जी, आप हमारे साथ ये मजाक क्यों कर रहे हो? मोहनदास ने बोला, अरे मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? मैं तो अपने दोस्त के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या वो आराम कर रहा है? मैं खुद अंदर जाकर उसे मिल लेता हूँ। मोहनदास अपने दोस्त के कमरे में गया, लेकिन सेवाराम वहाँ भी नज़र नहीं आया। तभी अचानक से मोहनदास की नज़र कमरे में लगी हुई सेवाराम की तस्वीर पर पड़ी और तस्वीर को देखकर मोहनदास एकदम से हैरान होकर सेवाराम की पत्नी की ओर देखकर बोला, अरे भाभी जी, आपने सेवाराम की तस्वीर पर हार क्यों चढ़ाया है? सेवाराम की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, भाई साहब, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप हम लोगों से ऐसा मजाक करेंगे। मोहनदास को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी सेवाराम का बेटा बोला, क्या आपको नहीं पता, पिताजी को इस दुनिया से गए 6 महीने हो चुके हैं। मोहनदास को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। वो कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हर रोज़ दुकान पर आता है। बीमार होने की वजह से 12 बजे आकर वो शाम को 5 बजे चला जाता है। सेवाराम की पत्नी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको इस बात का पता ना हो? आप ही तो हर महीने उनके हिस्से के मुनाफे के पैसे हमारे घर पर देने आते हो और 6 महीने से तो आप हमें दुगना मुनाफा देकर जा रहे हो। अब तो मोहनदास का सर चकराने लगा। उसने कहा, मैं तो यहाँ 6 महीने में एक बार भी नहीं आया। तभी मोहनदास को सेवाराम की कही एक बात याद आ गई कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरे ठाकुर जी तो है ना, वो तुम्हारे पास ज़रूर आएंगे। यही बात को याद करके मोहनदास जोर जोर से रोने लगा। कहने लगा, हे ठाकुर जी, हे हरि, आप अपने भगत के शब्दों का कितना मान रखते हो, जो कि अपने विश्राम के समय मेरी दुकान पर काम करने के लिए आते थे और अपने भक्तों का काम किया करते थे। इतना कहकर मोहनदास जोर जोर से रोने लगा। कहने लगा, ठाकुर जी, आपकी लीला अपरंपार है। मैं ही सारी जिंदगी नोट गिनने में लगा रहा। असली भक्त तो आपका सेवाराम था, जो आपका प्रिय था। आपने उसे अपने पास बुला लिया और उसके शब्दों का मान रखने के लिए आप उसका काम स्वयं कर रहे थे और उसके हिस्से का मुनाफा भी उसके घर मेरे रूप में पहुंचा रहे थे। इतना कहकर मोहनदास भागा भागा दुकान की तरफ गया और वहां जाकर, जहां पर ठाकुर जी गद्दी पर आकर बैठते थे, जहां पर वो अपने चरण रखते थे, उस स्थान को मोहनदास ने चूम लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा
और ठाकुर जी की जय जयकार करने लगा। और आज मोहनदास को अपने मित्र सेवाराम की सच्ची भक्ति का एहसास हुआ और उस दिन के बाद से मोहनदास भी सच्चे मन से ठाकुर जी की भक्ति ही करने लगा। साथ संगत जी, आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।